इतना सुंदर तेरा मंदिर, ईशः कृपालु महान, प्रभुवर जीवन दामिरतु, ईशः कृपालु महान, जीवन दामिरतु, ईशः कृपालु महान। धन्य है वे जो यहाँ बसते, सदा ही तेरी स्तुति करते। धन्य है जिन्हें तू बल देता, सीधे मार्गों में चलने को। इतना सुंदर तेरा मंदिर, ईशः कृपालु महान, प्रभुवर जीवन दामिरतु, ईशः कृपालु महान, जीवन दामिरतु, ईशः कृपालु महान। हे ईश्वर, तेरे मंदिर में हम तेरी अनुकंपा का ध्यान करते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरा यश पृथ्वी के कोने कोने तक फैला है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, प्यारे बच्चों, क्या कभी आपने ईश्वरीय प्रेम को अपने हृदय में अनुभव किया है? क्या कभी आपने ईश्वरीय प्रेम की गहराई में गोते लगाकर क्या अपने ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया है? ईश्वरीय प्रेम को हम केवल अपने मानवीय अनुभवों के आधार पर हम ईश्वरीय प्रेम की हम तुलना केवल हम कर सकते हैं। ईश्वरीय प्रेम की तुलना करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर का प्रेम मानव के प्रति अथाह है और जिसकी कल्पना मानव अपने जीवन में नहीं कर सकता। और इसीलिए मानव अपने मानवीय अनुभवों के आधार पर ईश्वरीय प्रेम को वह जानने का प्रयास करता है और वह तुलना करता है। जैसा कि आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे, पति पत्नी के संबंध के साथ में उसकी तुलना की गई है। लेकिन पति पत्नी के संबंध को यदि आप देखेंगे तो वह परफेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरी ओर यदि आप ईश्वरीय प्रेम को देखेंगे वह पूर्णतः परफेक्ट है। कहेंगे उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जबकि हमारे मानवीय संबंध में, वैवाहिक संबंध में कई छोटी बड़ी त्रुटियां हम पा सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय प्रेम में ऐसी बात नहीं है। जो भी कि ईश्वरीय प्रेम की तुलना वैवाहिक संबंध के साथ में की गई है, लेकिन ईश्वर का प्रेम उससे भी कहीं बढ़कर है, जिसे आज हम सुसमाचार के अंशों में हम पाते हैं।
ईश्वर इतना प्रेम करता है मानव से कि वह उनके हर दुख दर्द में वह भाग लेता है, उनकी मदद के लिए वह सामने आता है। जो भी उसे पुकारे ईश्वर उसे कभी इनकार नहीं करते। हम देखते हैं अधिकारी यीशु को अपने पास बुलाता है, क्यों? क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी है। उसके लिए एक लौती बेटी जो उसके जीवन का चिराग थी वह समाप्त हो चुकी है, और वह चाहता है कि वह मेरे जीवन में वापस आए, और वह प्रभु के पास जाकर के अनुनय विनय करता है। 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित महिला अपने मन ही मन वह सोचती है कि यदि मैं यीशु के कपड़े का पल्ला भर छू दूं और मैं चंगी हो जाऊंगी। कितना अटूट विश्वास, कितना अटूट विश्वास। आज की संत मरिया गोरेती को भी हम याद करते हैं कि उसने यीशु के प्रति अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया, बचपन से ही। और उसी की परिणति हम देखते हैं कि वह अपने जीवन को कभी पाप को छूने नहीं देती है, और वह प्रभु के प्रति वह विश्वस्त बनी रही, और उसका प्रतिफल हम एक संत के रूप में हम पाते हैं, जिसमें उसकी माँ बुढ़ापे में भी उसके साथ में सम्मिलित होती है 1950 में। कितना गहरा है ईश्वरीय प्रेम। प्यारी माता पिता, भाई और बहनों, क्या आप उस प्रेम की था लेना चाहेंगे? क्या आप अपने जीवन के उन छोटे बड़े अवगुणों से, पापों से आप छुटकारा पाना चाहेंगे? क्या आप अपने जीवन में चंगाई पाना चाहेंगे? जिस प्रकार 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने अपने मन ही मन वह प्रभु से प्रार्थना करती है, इच्छा जाहिर करती है, और वह छू करके यीशु के कपड़े का पल्ला छू करके वह चंगी हो जाती है। आइए हम यीशु की दयालुता की ओर एक कदम हम आगे बढ़ाएं, चंगाई की ओर हम एक कदम आगे बढ़ाएं। अपने मन में हम इच्छा रखें, अपने मन में हम प्रभु को पुकारें, और प्रभु निसंदेह हमारी सहायता के लिए वे आएंगे। आइए हम अपने मन में प्रभु को पुकारें, प्रभु को हम आह्वान दें। प्रभु निसंदेह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आएंगे, हमारे जीवन में वे शांति प्रदान करेंगे, हमें देंगे, परिवार में वे चंगाई प्रदान करेंगे, अवगुणों को दूर करेंगे, और हमारे परिवार में ईश्वरीय वातावरण बनाने में हम प्रत्येक की मदद करेंगे। तो आइए हम प्रभु को पुकारते हुए अपने हृदय को टटोलें। यदि हमने एक दूसरे के प्रति कोई गुनाह किया है, यदि हमने एक दूसरे के प्रति कोई पाप किया है, तो आइए हम प्रभु के चरणों में उन्हें रखें, और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम प्रत्येक को स्पर्श करें, हम प्रत्येक को स्पर्श करें, और हमें चंगाई प्रदान करें, ताकि हम शुद्ध मन से आज के इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने वचन से और कर्तव्य पूर्ण करने से बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी हैं, अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 14 से 15, 19 से 20 तक। मैं तुम्हें सदा के लिए अपनाऊंगा, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहाँ वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। सभी पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करेंगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेंगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेंगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेंगी। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वे तेरे विस्मयकारी कर्मों और तेरी महिमा तथा सामर्थ्य का वर्णन करेगी। वे तेरी अपार कृपा की चर्चा करती रहेंगी और तेरी न्यायप्रियता घोषित करेंगी। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9, पद संख्या 18 से 26 तक। मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए और वह जी जाएगी। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया।
वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार के जो अंश आज हमारे लिए पढ़ा गया, सुनाया गया, हमारे जीवन को प्रतिबिंबित करती है। दैनिक जीवन को वह प्रतिबिंबित करती है। एक ओर हम जीवन में कई समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं और कई बार हम जीवन से तंग आ जाते हैं। ऐसे समय में प्यारे भाई और बहनों, माता पिता, हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए सुसमाचार के अंश में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उस अधिकारी को आप देखिए, उस महिला को देखिए, जीवन में वे हताश थे, निराश थे और जिस समस्या से वे गुजर रहे थे वह उनके जीवन को प्रभावित करती थी। एक अपने जीवन में अपनी बेटी को एक सहारे के रूप में देखता था और दूसरा महिला जो अपने जीवन को पूर्ण रूप में समाप्त पाती थी। कुछ भी उसमें नहीं था, कुछ भी नहीं था। वह निराश थी, हताश थी और करीब हम समझे उसको कि वह नगण्य हो चुकी थी, कुछ भी नहीं। ये हमारे जीवन की परिस्थिति हो सकती है। दूसरे खंड में आइए हम देखते हैं इन दोनों जो हमारे लिए आज एक उदाहरण स्वरूप प्रभु हमारे सामने रखते हैं। उनके अटूट विश्वास को आप देखिए, उनके अटूट विश्वास को आप देखिए। वह अधिकारी जानता है कि आज तक मृत्यु से कोई वापस नहीं लौटा है, वह भली भांति जानता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि केवल यीशु है जो उसके लिए जीवन दान दे सकता है, क्योंकि उसने लोगों से सुना था, देखा भी था होगा और कई घटनाओं का जिक्र उसने सुना था होगा और इसलिए उसके मन में एक जिज्ञासा जगती है कि एकमात्र व्यक्ति वो है जो हमारी बेटी को ठीक कर सकता है, जीवन दे सकता है, वह है यीशु। और वह यीशु के पास दौड़े आता है कि मेरी बेटी मर चुकी है, आप आइए और उसे जीवन दान दीजिए। कितना बड़ा विश्वास था, कितना बड़ा विश्वास था उसका। और इस महिला जिसे हम एकदम नहीं के रूप में हम देखते हैं, इस महिला ने अपने मन ही मन कहा कि यदि मैं
यीशु के कपड़े का पल्ला पर छू दूं और मैं चंगी हो जाऊंगी। कितना अटूट विश्वास, कितना अटूट विश्वास। प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, क्या आप में और हम में वो विश्वास है, अटूट विश्वास है? जब हम समस्याओं से घिरे रहते हैं, हम किसके पास जाते हैं? देवी देवताओं के पास? अन्य कोई साधना ढूंढते हैं जिससे हमारे मन को संतुष्टि मिले? देखिए, वह व्यक्ति किसी और के पास नहीं जाता है, वह महिला किसी और के पास नहीं जाती है, वह जाती है यीशु के पास, वह जाता है यीशु के पास, और यीशु उनके जीवन की जो इच्छाएं थी उसे पूर्ण कर देते। आइए हम भी प्रभु के पास आए, हमारे मन की उस उहापोह की स्थिति को हम प्रभु के लिए अर्पित करें, हमारे जीवन के दुख दर्द को हम प्रभु के लिए चढ़ाएं, और प्रभु से हम कहें उस व्यक्ति की तरह, उस अधिकारी के द्वारा की तरह कि प्रभु आइए मेरे जीवन में और मेरे जीवन को जो अस्त व्यस्त है उसे ठीक कर दीजिए। मुझमें वो अटूट विश्वास होने की आवश्यकता है। उस महिला की तरह पुकारिए अपने जीवन में प्रभु को, प्रभु आइए आइए और मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, मेरे जीवन की जो कठिनाइयां हैं, मेरे जीवन में जो बीमारी है उसे दूर कर दीजिए। निस्संदेह हमारा यह अटूट विश्वास हमारे जीवन में फलभूत होगा, हम फलीभूत होगा, हम जीवन में उसे पाएंगे और प्रभु के उस ईश्वरीय कृपा को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। E49 तेरा महान, तेरा महान, यीशु मसीह का ये बलिदान। तेरा महान, तेरा महान, पापिन खातिर जगत में आए, पापिन खातिर जगत में आए, क्रूस पे चढ़कर प्राण गवाए, क्रूस पे चढ़कर प्राण गवाए। भूल न जाए हमें बलिदान, कितना महान, कितना महान, यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान। प्रियो, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति की महिमा के लिए और हमारे पिता के समस्त परिवार से लाभ के आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हम हुए प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह प्रमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों व संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर,
स्वर्ग और पृथ्वी के लिए महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे पिता आत्मा के सत्य से पवित्र रहे, कि हमारे पवित्र का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जिए, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस ने जो सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी एक साथ कहें, इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालने परंतु से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है।
आमीन। ईश्वर की मेम ने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्यारे भाई और बहनों, पुनर्जीवित यीशु वेदी पर उपस्थित है। आइए हम उसे पुकारें, उसे हम पुकारें अपने जीवन में आने के लिए, अपने परिवार में आने के लिए। आइए हम उस प्रभु को अपने परिवार में धारण करते हुए अपने विश्वास को हम प्रज्वलित करने के लिए प्रभु से आशीष और कृपा हम मांगे, ताकि हम उसी विश्वास के आधार पर हम प्रभु के इस प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। धन्य हम सब जो प्रभु के इस महान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सुन नहीं, तुम मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर तथा जीवन की मुक्ति की आशा करता है। F85 दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु।
सा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु। तुझसा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु। आज भारत कोरोना वायरस के संबंध में 30वें स्थान पर है पूरे विश्व में, और बहुत जल्द वह दूसरे स्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। उसका हमारी गंभीरता कितनी अधिक है हमारे भारतवर्ष में। तो यह अच्छा है कि प्यारे भाई और बहनों, हम कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने के लिए पूरे विश्वास के साथ में हम प्रार्थना करें। आइए हम उन सभी भाई बहनों को मन ही मन याद करें जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें। कई स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेस, अधिकारीगण इस प्रकोप के विरुद्ध में संघर्षरत हैं। उन्हें भी हम प्रभु के चरणों में रखें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें शक्ति प्रदान करें। उन वैज्ञानिकों को भी हम प्रभु के चरणों में लाएं और हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, उनके कामों में आशीष दे कि वे इस बीमारी की दवा जल्द से जल्द वे खोज सकें और पूरे विश्व को, पूरे मानव को इस बीमारी से छुटकारा दिला सकें। हम साधारण पब्लिक को भी हम याद करेंगे कि उनमें यह समझदारी आए कि इसकी भयावहता क्या है और किस प्रकार इससे हमें बचना है। अपनी सुरक्षा का वे स्वयं ध्यान रख सकें और दूसरे की भी सुरक्षा के लिए वे चिंतित रह सकें। आइए हम पूरे मानव जाति को, सभी व्यक्ति को, सभी अधिकारी को, सुरक्षा कर्मियों को हम प्रभु के चरणों में रखते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु इन पर अपनी आशीष दे और इस बीमारी को जल्द से जल्द मानव जीवन से दूर करे, ताकि मानव इनसे मुक्ति पाकर के तेरी महिमा गा सके। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु के साथ है, उन्नति स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूकरिस्त का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G14। और
है।